अस्सलामु अलैकुम सबक आमोज फैमिली। आपको सबक आमोज कहानियां ओ में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसी दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए। तो शुरू करता हूं आज की कहानी। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक छोटी छोटी कहानियों में छुपे होते हैं। यह किस्सा भी ऐसा ही है, एक आम ऊंट वाले का जिसके पास ना दौलत थी ना तख्त ओ ताज, मगर उसके पास अक्ल, सब्र और अल्लाह पर यकीन था। जमाना इसे मामूली समझता था, लेकिन इसकी दानिश ने इसे वो मकाम अता किया जो बड़े बड़े बादशाहों को नसीब ना हुआ। आइए इस दास्तान से हम अपने दिल और दिमाग को जेनिजेवर और देखें कि असल बादशाहत किस चीज में है। आजिज़ी से आगाज। कहानी की शुरुआत एक ऐसे शख्स से होती है जो सहराओं में ऊंटों को चराता था। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी, ना खूबसूरत लिबास, ना शाहाना महल्लात, ना ही दुनियावी साज ओ सामान। लोग इसे आम चरवाहा समझकर हकीर जानते थे, लेकिन इसके दिल में अल्लाह पर भरोसा और अक्ल की रोशनी मौजूद थी। वो जानता था कि इंसान का असल हसन ना कपड़ों में है, ना दौलत में, बल्कि किरदार और सोच में है। ये ऊंट वाला अक्सर अपने जानवरों के साथ सहरा के वसी मैदानों में बैठकर गौर और फिक्र करता। वो कहता, दुनिया का हर मंजर मुझे ये सिखाता है कि इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिसको चाहे बुलंद कर दे और जिसे चाहे नीचा कर दे, यही यकीन इसके दिल को सुकून बख्शता था। लोग इस पर हंसते, कभी मजाक उड़ाते, कभी कहते कि ये शख्स कुछ नहीं बन सकता, लेकिन इसने कभी जवाब में गुस्सा ना दिखाया। वो सब्र के साथ मुस्कुराता और कहता, वक्त वो तराजू है जो सबके हिस्से को बराबर कर देता है। एक दिन ऐसा आया कि वो अपने काफिले के साथ बादशाह के शहर पहुंचा। वहां इसने देखा कि अवाम भूखी है और हुक्मरान गुरूर व तकब्बुर में डूबा हुआ है। इसके दिल में सवाल उठा, क्या यही बादशाहत है? क्या ये अदल है? इसने दिल ही दिल में फैसला किया कि इंसान को अगर इज्जत मिले तो वो खिदमत के लिए मिलनी चाहिए, ना कि गुरूर के लिए। यही सोच उसके सफर की बुनियाद बनी। वो चरवाहा जो कल तक सहरा में गुमनाम था, दरअसल उसकी आजिज़ी और अक्ल इसे एक ऐसे मकाम की तरफ ले जा रही थी जहां तख्त और ताज इसके कदमों के नीचे आने वाला था। आजमाइशों का वक्त। जिंदगी में जब अल्लाह किसी को बुलंद मकाम देना चाहता है तो सबसे पहले इसको आजमाइशों के मैदान से गुजारा जाता है। इसी तरह इस अक्लमंद ऊंट वाले के साथ भी हुआ। जब वो शहर आया तो लोगों ने इसकी सादगी देखकर इसे कमजोर और नातुआ समझा। कुछ ने इसका मजाक आड़ा, कुछ ने कहा यह आम चरवाहा है, इसके पास ना इल्म है ना ताकत। लेकिन इस शख्स ने दिल में अज़्म कर रखा था कि इज्जत और कामयाबी इंसान की ज़ाहिरी हालत से नहीं, बल्कि इसकी नीयत और अमाल से तय होती है। एक दिन बादशाह के दरबार में मसला पेश आया। चंद सरदारों में तनाज़ा था और कोई फैसला ना कर पा रहा था। दरबार में मौजूद वज़रा ने कहा कि यह मामला बहुत पेचीदा है। इसी लम्हे इस चरवाहे को भी दरबार में लाया गया, क्योंकि इसने शहर में अदल और हिकमत की बातें की थीं। सब ने हैरत से इसकी तरफ देखा। कुछ ने मजाक में कहा, यह ऊंट वाला भला क्या फैसला करेगा? लेकिन इसने अल्लाह का नाम लेकर बात शुरू की। इसने न सिर्फ मामला समझा बल्कि ऐसी हिकमत भरी राय दी कि सब वज़रा हैरान रह गए। इसने कहा, अदल वो है जो कमजोर को सहारा दे और ताकतवर को जुल्म से रोके। अगर ताकतवर को छूट दो और कमजोर को दबाओ तो ये बादशाहत नहीं बल्कि गुलामी है। ये जुमले दरबार में बिजली की तरह गूंजे। बादशाह भी सोच में पड़ गया कि ये सादा सा चरवाहा इतनी बड़ी हकीकत कैसे जानता है। इस दिन के बाद लोगों ने इस पर हंसी उड़ाना छोड़ दी। अब वो समझने लगे कि इस शख्स में कोई राज है, कोई ऐसी रोशनी है जो आम लोगों में नहीं। ये आजमाइश दरअसल उसकी पहचान का आगाज थी। वो जानता था कि असल इज्जत अल्लाह के दीन के उसूलों पर चलने में है, और यहीं से इसके सफर का नया दरवाजा खुला, जहां से वो आहिस्ता आहिस्ता बादशाहत के करीब बढ़ने लगा। अक्ल की रोशनी। वक्त गुजरता गया और वो चरवाहा आहिस्ता आहिस्ता अवाम में पहचाना जाने लगा। इसकी बातें सीधी मगर दिल में उतर जाने वाली होती। वो कहता, इंसान का असल सरमाया इसकी अक्ल है, और अक्ल तभी रोशनी बुनती है जब वो अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में ढल जाए। ए लोग इसकी सादगी में छपी दानिश से मुतासिर होने लगे। एक दिन दरबार में एक ऐसा मसला आया जिस पर बड़े बड़े वज़रा चुप हो गए। खजाने के इंतजाम और अवाम के हक का सवाल था। सब अपने मुफाद की सोच रहे थे, मगर कोई अदल की आवाज ना उठा रहा था।
बादशाह ने इस अक्लमंद चरवाहे को बुलाया और कहा, तुम बताओ इस मसले का हल किया है। चरवाहे ने आसमान की तरफ निगाह की और बोला, दौलत अल्लाह की अमानत है। यह हुक्मरान के लिए नहीं बल्कि रियाया के लिए है। अगर हुक्मरान खजाना अपनी अयाशी में उड़ाए तो वो चूर है, लेकिन अगर वो इसे अवाम की खिदमत पर लगाए तो वो खलीफा है। ये सुनकर दरबार खामोश हो गया। वज़रा जो कल तक इसे मामूली समझते थे अब इसकी अक्ल के कायल हो गए। लेकिन अक्ल सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि अमल में भी जाहिर होती है। वो चरवाहा जब शहर के गिल्ली कूचों में जाता तो भूखे को खाना देता, यतीम को सहारा देता और मजलूम की बात सुनता। लोग कहते, ये तो बादशाह नहीं लेकिन हमारे दिलों का हाकिम है। यही वो वक्त था जब इसकी अक्ल रोशनी की मानिंद पूरे शहर में फैलने लगी। इसकी सच्चाई और अदल ने अवाम के दिल जीत लिए, और यही दिल दरअसल उसकी असल बादशाहत का रास्ता खोलने वाले थे। बादशाहत का ताज। चरवाहे की अक्ल और अदल की बातें अब पूरे शहर में गूंजने लगे। लोग उसके फैसलों पर भरोसा करने लगे। अवाम इसको रहनुमा समझने लगी और यहां तक के दरबार के वज़रा भी अक्सर मसाइल में इसकी राय के मुंतज़िर रहते। वक्त ने सबको दुखा दिया कि एक आम सा ऊंट वाला दरअसल अक्ल और दानिश का खजाना है। फिर एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। इसके वज़रा में झगड़ा होने लगा कि अगला हुक्मरान कौन होगा। हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाहता था। अवाम में बेचैनी बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, हमें ऐसा हुक्मरान चाहिए जो हमारे दुख सुख समझे, जो इंसाफ करे, जो अल्लाह से डरे। सबकी नजरें बेइख्तियार इस चरवाहे की तरफ उठ गईं। जब दरबार में फैसला का वक्त आया तो सब ने एक ज़बान होकर कहा कि वही चरवाहा इस तख्त का हकदार है। वज़रा ने भी मान लिया कि इसकी अक्ल और इंसाफ सबसे बरतर है। यूं अल्लाह के हुक्म से वो आम सा ऊंट वाला तख्त पर बिठाया गया। ताज इसके सर पर रखा गया, लेकिन इसके चेहरे पर गुरूर का साया तक न आया। इसने कहा, ये ताज मेरे सर पर नहीं बल्कि रियाया के सर पर है। ये तख्त मेरी जात के लिए नहीं बल्कि अदल और खिदमत के लिए है। अगर मैंने गुरूर किया तो अल्लाह मुझे जलील कर देगा, और अगर मैंने इंसाफ किया तो यही असल बादशाहत होगी। यूं एक आम चरवाहा बादशाह बन गया, लेकिन इसकी बादशाहत मोहल्लों में नहीं बल्कि दिलों में थी। इसने यतीमों के आंसू पोंछे, भूखों को खिलाया, मजलूम को सहारा दिया और जालिम को रोका। इसकी अक्ल और आजिज़ी ने साबित कर दिया कि असल बादशाह वो है जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून से हुकूमत करे। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि असल बादशाहत ना दौलत से है, ना ताकत से, बल्कि अक्ल, अदल और आजिज़ी से है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करे और अपनी जिंदगी को खिदमत खुल्क के लिए वक्फ करे तो वो दिलों का हुक्मरान बन जाता है। एक चरवाहे से बादशाह बनने तक का सफर हमें यही पैगाम देता है कि अल्लाह के नज़दीक असल अज़मत तक़ू और इंसाफ में है, न कि दुनियावी शान और शौकत में। अगर आपको हमारी ये दिलचस्प कहानी सुनने में मज़ा आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।